नमस्ते दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एनटेक A30 से, जो कि एक कूलर है, CPU कूलर। और ये मैंने मंगाया है अमेज़ॉन से। अगर आप भी मंगाना चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से मंगा सकते हैं। तो सब हम अनबॉक्सिंग करते हैं और इंस्टॉलेशन आज हम दोनों वीडियो बनाएंगे एक साथ, और एक साथ मैं आपको बताऊँगा कि एनटेक A30 कैसा CPU कूलर है और आपको CPU को ठंडक कैसे दे सकता है ये। और इसकी खास बात ये है कि आपका जो CPU होता है, तो क्या होता है कि हम ज़्यादा लोड लेते हैं या वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो उसमें क्या है कि CPU का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम CPU एक सडनली एकदम से बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि CPU को ठंडा रखें। उस कंडीशन में हम एक ही काम कर सकते हैं कि अपने CPU में हीट सिंक जो कंपनी से आता है वो हटाकर हम दूसरा लगा सकते हैं, जो कि मैं बता रहा हूँ ये लगा सकते हैं। ये थोड़ा सस्ता है और बजट में है। अगर आप महंगा लेना चाहते हैं तो और भी बहुत सारे मॉडल आते हैं, तो आप वो महंगा यूज़ कर सकते हैं। तो हम खोल के देख सकते हैं कि इसमें क्या है। तो देखिए, चारों तरफ से इसमें पॉलीथीन लगी हुई है, तो हमें पॉलीथीन फाड़ना पड़ सकती है तभी ये निकलेगा। तो इसको मैं फाड़ लेता हूँ। देख लीजिए, पॉलीथीन बिल्कुल पैक आई है पॉलीथीन। और याद रखें, पैक बंद ही आता है, खुला हुआ नहीं आता ये। तो आप हमेशा ये लेते टाइम, या आपके पास आ चुका हो तो उसे चेक कर लें एक बार, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो रिफ़ंड कर दें। तो यहाँ पर देखिए, एनटेक का है A30। तो यहाँ पर ये खुल नहीं रहा है, तो इसके लिए मैं कटर उठाता हूँ। थोड़ा वेट कीजिए, मैं कटर उठाकर इसमें काट के तभी खुलेगा ये। देखिए, कटर से मैं खोल लेता हूँ। ये खोल लिया, और अब हम इसमें देखते हैं क्या मिलता है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले तो आपको एक यूज़र मैनुअल ही दिखाई दे रही होगी सामने। तो यूज़र मैनुअल में यहाँ पर इंस्टॉलेशन और यहाँ पर ये दिया गया है, और ये यूनिवर्सल रहता है, किसी भी मदरबोर्ड में फिट हो जाता है। आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपके मदरबोर्ड में नहीं लगेगा। और अब हम इसको उठा के देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये रहा, देखिए, CPU कूलर हमारा। और यहाँ पर देखिए, हीट सिंक के लिए बहुत बड़ा एरिया दिया गया है। और नीचे आप देख रहे होंगे, तो इसको टच ना करें, लगाते टाइम इसकी पॉलीथीन ज़रूर निकाल दें, उसके बाद ही इसको लगाएं आप, नहीं तो आपका ये। और इसमें लाइट वगैरह भी जलती है जो बहुत अच्छी लगती है। तो देख लीजिए यहाँ पर किस तरह का है ये। तो कुछ इस तरीके से है। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसमें, और क्या है नेक्स्ट में देखते हैं। तो हमारा ये है जो कि हमारे मदरबोर्ड में लगेगा। क्योंकि डायरेक्ट ये लग नहीं सकता है मदरबोर्ड में। तो आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले इसको लगाना रहेगा, उसके बाद ही आप मदरबोर्ड में लगा सकते हैं। सेकेंड हम देखें तो इसका जो थर्मल पेस्ट वगैरह इसमें आया है, जो कि CPU के ऊपर लगाते हैं थर्मल पेस्ट। और कुछ नट बोल्ट हैं इसमें लगाने के लिए, जो हम इसमें लगेंगे। तो अब लगाकर इसको इंस्टॉल करोगे, तो ये चीज़ है। और सेकंड चीज़, आप जानते हो ये सभी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में रखा हुआ आता है, जिससे कीड़े वगैरह ना लगे। और यहाँ पर हम देखें तो इसकी स्पेसिफिकेशन और कुछ डिटेल वगैरह दी गई है। तो आप देख सकते हैं एनटेक का A30 CPU कूलर। तो अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं CPU में, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे। आप मैंने CPU रख लिया है, यहाँ पर देखिए कैबिनेट रखा है जी, और ये लगा है फैन हमारा, जो कंपनी से आता है जब हम लेते हैं। तो सबसे पहले इसको खोल लीजिए। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। देख लीजिए, मेरा ये ख़राब हो चुका था, मतलब सही वर्क नहीं कर रहा था, कूलिंग कम हो रही थी, इस वजह से मैंने ये दूसरा लिया है। तो देख लीजिए, बहुत आसानी से खुल गया। ये सारे नट टूट चुके थे और फिट भी नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने सोचा नया लगवा लूँ। तो यहाँ पर खोल लिया। तो यहाँ पर सीधे आप एक काम कीजिए कि सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये CPU आपको दिख रहा होगा, ये CPU साफ़ कर लीजिए। इसमें देखिए पहले से ही जो थर्मल पेस्ट था वो सूख चुका है, ये वो वाला थर्मल पेस्ट है। और थर्मल पेस्ट साफ़ करने के बाद आपको करना क्या रहेगा, एक पेपर लीजिए, छोटा सा पेपर, और क्योंकि हमारी उंगलियों में तेल वगैरह लगा रहता है
तो तेल वगैरह ना लग जाए इससे, क्योंकि टच होना बहुत आवश्यक है CPU से। तो उसको साफ़ कर लीजिए। ये देखिए मैंने साफ़ कर लिया। और साफ़ होने के बाद आपको सबसे पहले हमें ये लगाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें लगाना क्या है। तो सबसे पहले हमको ये लगाना है, और ये लगाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता रहेगी। इसमें जो सामान आया है, देख लीजिए, इसमें जो सामान आया है वो हमें फिट करना रहेगा। तो हम फिट करते हैं और ये रख देते हैं हम। देखिए थर्मल पेस्ट है जो अभी हमारा सूख गया था, तो ये एक साइड रखते हैं जी। सबसे पहले हम ये निकालते हैं। तो हमें 4 ये इसके साथ मिलेंगे जो कि इसमें लगाने के लिए रहते हैं। तो याद रखें, इसमें लगाने के लिए आपको ये आपको आपस में मैच कराने रहेंगे। मैच कराएं तभी ये फिट होगा, नहीं तो आपका नहीं होगा। देख लीजिए मैं मैच करा के देखता हूँ। देखिए ये मैच हो गए। तो सबसे पहले इसे लगाने से पहले आपको इस तरफ से आपके जो हॉल से हॉल आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारे सारे मिलना चाहिए आपस में, तभी ये फिट होगा, नहीं तो आपका ये फिट नहीं होने वाला। तो यहाँ पर मैं हॉल से टच कर देता हूँ, मिला लेता हूँ इसको कि सही मिल रहे हैं या नहीं। देखिए ये मिल चुके हैं। क्योंकि कंपनी से एकदम एक्यूरेट ही बन के आता है, कोई मिस्टेक से नहीं बनता ऐसा कि कोई गलत हो। तो आप याद रखें कि ये लगा लें सबसे पहले तो जो प्लास्टिक के आए थे। तो मैं एक एक करके लगाता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं लगा लेता हूँ पहले। बहुत ही आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, गलत ना लग जाए कुछ भी। बहुत ही केयरफुल आराम से लगाइए, कोई समस्या हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये निकलेंगी नहीं बाद में, ये फिट हो जाते हैं। इसलिए आराम से ही लगाएं आप, कोई जोर ज़बरदस्ती ताकत लगाने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपके गलत लग सकते हैं। तो दोस्तों हमने फाइनली इसको लगा लिया है। अब हमें क्या करना रहेगा, इसके साथ ये कुछ आते हैं 5 आते हैं 5। तो यहाँ पर देखिए 5 आते हैं और 5 ही ये आते हैं। तो एक हमारा ये बच चुका है। कंपनी ने हमें एक्स्ट्रा एक इसलिए दिया है कि कुछ टूट वगैरह जाए तो आप लगा सकते हैं। तो ये फाइनल आपका लगने के बाद आपको कुछ नहीं करना रहेगा, आपको बस ये फिट हो गया तो आपको यहाँ से ये क्लिप बस केवल दबाना है। ये दबा दी तो ये दबाने के बाद ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है, और कुछ नहीं करना। ये सीधे दबा दीजिए, पेचकस वगैरह इसमें लगता नहीं है। तो ये दबाकर हम लगा देते हैं। ये लग चुका है, एक और रह गया है। ये देखिए हमारे चारों लग चुके हैं, और ये बहुत मजबूत लगता है, ये हिलता भी नहीं है, ऐसा नहीं है। फ्रेंड ये सबसे पहले हम इसमें से केबल निकाल लें पहले तो, फिर उसके बाद हम इसको फाइनली फिट करते हैं। तो केबल निकाल लें, इसमें केबल इसके अंदर ही लगी रहती है। और हमारे CPU जो फैन रहता है उसमें 4 रहती हैं, लेकिन इसमें 3 ही हैं। तो आपको 3 लगाना रहेंगी इसमें। देख लीजिए आपको यहाँ पर लगाना है, 3 रहती हैं तो 3 ही लगेंगी, जबकि हमारे CPU में देखा जाए तो 4 रहती हैं। तो आप 3 है तो 3 ही लगाएंगे। तो हम फाइनली इसको अब लगाते हैं। फाइनली लगाने से पहले एक बार और हम CPU साफ़ कर लेते हैं। कोई अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो वो निकल जाएगी, तेल वगैरह लग गया हो, ऑयल वगैरह, हाथ से हमारे ऑयल वगैरह रहता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो है ये फाड़ेंगे, और यहाँ से हम इसमें से जो निकलेगा थर्मल पेस्ट उसको हम इस पर लगा देंगे। और लगाने के बाद कुछ पेस्ट अगर इसमें भी बच जाए तो इसमें भी लगा सकती हो आप। इसके ऊपर इसको रिमूव कर लिया। देखिए रिमूव बिफोर द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन करते टाइम ही रिमूव करें, इसमें लिखा हुआ है। तो हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तभी हम इसको रिमूव कर रहे हैं। तो कुछ इसमें भी लगा देते हैं। तो इधर से ऐसे मिला सकते हो आप थोड़े बहुत, वैसे ये आवश्यकता नहीं है।
जब लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली दब जाता है वो, तो चारों तरफ ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा वो। लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत फैला देते हैं जिससे कि बहुत अच्छी तरीके से हमारा CPU इससे कांटेक्ट में आ जाए और टच हो जाए। देखिए हम लेकर के और जितना भी है सारा लगा देते हैं, लगा दिया। अब हम CPU इसमें फिट करते हैं, देखते हैं अब हम कैसे फिट कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम इसकी ये सॉकेट निकाल लेते हैं, बाद में लगाएंगे इसको हम। तो सबसे पहले आपको ये वाला जो फंसाना है इसमें, देखिए ये फंस जाएगा। उसके बाद आपको दोस्तों ये थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, इस वजह से हमें इस कंडीशन में ये लग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो SMPS है वो यहाँ पर फंस रहा है। तो अभी हम फ़िलहाल के तौर पे ऐसे इस स्थिति में लगा देते हैं, क्योंकि वो फंस रहा है तो वो टच नहीं हो रहा है, कनेक्टेड नहीं हो रहा है। तो हम इस स्थिति में लगाएंगे। अब हम लग चुका है दोस्तों। तो फाइनली हमने इसको लगा लिया है और आपको CPU दिख रहा होगा, बहुत ही टाइट लगा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। तो अब हम इसकी पावर सप्लाई देखते हैं। पावर सप्लाई कहाँ पर लगेगी? पावर सप्लाई आप लगा सकते हैं, 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो तीनों पॉइंट में लगाना रहेगी हमें। दोस्तों ये 3 पॉइंट में लगा दिए हमने, 1 पॉइंट छोड़ दिया है लास्ट वाला, क्योंकि लास्ट वाला कोई काम का नहीं था। तो ये 3 का ही था, हमारे कंपनी से जो आता है वो 4 का आता है। तो फाइनली हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। तो अब हम इसको चालू करेंगे और फिर देखेंगे कि ये कैसा दिखता है। तो फाइनली हमने देख लीजिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने लगा लिया है एनटेक का A30, और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देता है ये। तो आप देख रहे होंगे कि इसकी लाइट वगैरह कैसी है, ब्लू कलर की, और CPU कुछ इस तरह से फिट कर दिया है मैंने। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।